राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत स्वादिष्ट भरवा बैगन की सब्जी बनाई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये स्वादिष्ट भरवा बैगन की सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने मीडियम साइज़ के बैगन लिए हैं और ये हरे बैगन हैं। आप चाहें तो बैगन में पर्पल बैगन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे बैगन दोस्तों खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से इस तरीके से बैगन को ऊपर से 2 भागों में कट कर देंगे। हमें यहाँ पर बैगन के डंठल को नहीं हटाना। इस तरीके से देखिए, चाकू की सहायता से हम बैगन को ऊपर से 2 कट लगा देंगे। हमें पूरी तरीके से बैगन को कट नहीं करना। बहुत स्वादिष्ट भरवा बैगन की सब्जी दोस्तों आसानी से घर पे बनके तैयार होगी। ये भरवा बैगन की सब्जी दोस्तों जल्दी ख़राब भी नहीं होती। हम चाकू की सहायता से सारे बैगन को इस तरीके से ऊपर से 2 कट में काट देंगे और इससे हम चेक कर लेंगे कि बैगन में कहीं कीड़े तो नहीं हैं। यहाँ पर हमने बैगन को पूरी तरीके से कट कर लिया है। अब हम यहाँ एक प्लेट लेंगे। प्लेट में हम भरवा मसाला इस तरीके से एक प्लेट में डाल लेंगे। दोस्तों, भरवा मसाला की रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल में शेयर कर दी है। यहाँ पर मैंने सौंफ, खड़ी धनिया और मेथी को हल्का हल्का सा भूनकर ठंडा होने पर उनका पाउडर बना लिया था। अब हम यहाँ पर भरवा मसाले को प्लेट में इस तरीके से डाल लेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ मसाले अपने ऐड करेंगे, जिसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, कलर के लिए लाल मिर्च पाउडर टेस्ट अनुसार और नमक दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर पाउडर मसालों में ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर मसालों में थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल ऐड करेंगे। आप इन भरवा बैगन की सब्जी को बनाने के लिए सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। सरसों का तेल प्लेट में डालने के बाद अब हम यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से सरसों के तेल के साथ मिक्स कर लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे भरवा बैगन चटपटे बनकर तैयार होंगे। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे या चावल के साथ खाएं तो ये भरवा बैगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। देखिए, यहाँ पर मैंने चम्मच की सहायता से अच्छे से सभी मसालों को सरसों के तेल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अच्छे से सभी मसालों को मिक्स करने के बाद अब हमारा भरवा बैगन का मसाला दोस्तों बनकर रेडी है। अब हम यहाँ पर कटे हुए बैगन लेंगे। बैगन में हम मसालों को अच्छे से, जहाँ से हमने कट लगाया था, बीच में अच्छे से उंगली की सहायता से भर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम हाथ की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से बैगन के अंदर मसाले को, भरवा मसाले को इस तरीके से भरकर बैगन को अच्छे से दबा देंगे और एक्स्ट्रा मसाला इस तरीके से निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे बैगनों में भरवा मसाले को अच्छे से भर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमने सारे बैगनों में अच्छे से भरवा मसाले को अच्छे से भर लिया है। देखिए इस तरीके से। अभी जो मसाला, ये भरवा मसाला दोस्तों बचा है, हम इसका बाद में अपनी सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। भरवा मसाले की सब्जी जानने के लिए पूरी रेसिपी दोस्तों ज़रूर देखिए। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करके गैस में एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखेंगे।
जब कढ़ाई हमारी प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगी तभी हमें यहाँ पर कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़ा सा डाल देना है। यहाँ पर हमें थोड़ा ही सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले हमने भरवा मसाले में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया था। जब तेल हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम यहाँ पर कढ़ाई में तड़के में हींग ऐड कर देंगे। हींग से बैगन की सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। हींग ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा खड़ा सौंफ इस तरीके से डाल देंगे। जब सौंफ हल्का हल्का चटकने लगे तभी उसी स्टेज में हम यहाँ पर खड़ा जीरा 1 चम्मच, 1 छोटी चम्मच कढ़ाई में डाल देंगे। जब जीरा इस तरीके से चटकने लगे तब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज कढ़ाई में डाल देंगे और अच्छे से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी भरवा बैगन की सब्जी बनकर दोस्तों तैयार होगी। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैं चम्मच की सहायता से अच्छे से प्याज लहसुन को हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जब प्याज और लहसुन हमारे हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी उसी स्टेज में हमें यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा मिर्च कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए अब हमारे लहसुन प्याज हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में बारीक कटा हुआ हरा मिर्च कढ़ाई में डाल देंगे। मिर्च का इस्तेमाल दोस्तों आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुला देंगे। हमें यहाँ पर लहसुन प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना, केवल उसका कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए तब तक हमें लहसुन प्याज को पकाना है। अब हमारे दोस्तों लहसुन प्याज और हरी मिर्च अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसी स्टेज में थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच कढ़ाई में डाल देंगे। चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुलाते हुए अच्छे से सभी मसालों के साथ हल्दी को मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में जो बैगन में मसाला भरकर हमने साइड में रखा था उसको हम इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे और गैस की आंच को एकदम स्लो कर लेंगे। स्लो आंच में ही हमें अपने भरवा बैगन की सब्ज़ी को पकाना है और इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए हल्के हाथ से हम अपने बैगन को चारों तरफ इस तरीके से पलट लेंगे, जिससे क्या होगा बैगन की स्किन में तेल अच्छे से लग जाएगा। और हमें यहाँ पर धीमी आंच रखते हुए भरवा बैगन को अपने पकने के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए हमें भरवा बैगन को धीमी आंच पर ही पकाना है और बीच बीच में हम इस तरीके से हल्के हाथ से पलटते हुए बैगन को डुलाते जाएंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारी भरवा बैगन की सब्जी बनकर दोस्तों तैयार होगी। ये सब्जी दोस्तों आप पूड़ी पराठे रोटी के साथ खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगती है। दोपहर के खाने पर दाल चावल के साथ खाएं, यकीन मानिए ये भरवा बैगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से देखिए मैंने चम्मच की सहायता से बैगन को हल्के हाथ से पलट दिया। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर फिर से अपनी बैगन को पकने के लिए छोड़ देंगे धीमी आंच पे। अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर फिर से अपने बैगन को इस तरीके से पलट देंगे हल्के हाथ से। देखिए अब बैगन की स्किन हल्की हल्की सी नरम हो रही है, इसका मतलब भरवा बैगन हमारे अब धीरे धीरे पक रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में मोटा मोटा चॉप किया हुआ टमाटर इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे। इससे हमारे भरवा बैगन की सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। यहाँ पर देखिए मैंने टमाटर को मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मोटा कटा हुआ टमाटर के पीसेस को इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से इस तरीके से डुला देंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारे भरवा बैगन की सब्ज़ी दोस्तों बनकर तैयार होगी। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम यहाँ पर ढक्कन ढककर फिर से अपनी बैगन की सब्ज़ी को थोड़ी देर और पकने के लिए छोड़ देंगे।
दोस्तों भरवा बैगन की सब्जी को पकाते हुए इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने पूरी भरवा बैगन की सब्जी को एकदम धीमी आंच में ही पकाया है। अब हम यहाँ पर थोड़ी देर अपने भरवा बैगन को पकने के लिए छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर ढक्कन हटाकर फिर से अपनी भरवा बैगन को चेक करेंगे कि अच्छे से भरवा बैगन की सब्जी हमारी पक गई है कि नहीं। देखिए भरवा बैगन की सब्जी देखिए अच्छे से अब कढ़ाई में तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब अब हमारी दोस्तों भरवा बैगन की सब्जी अच्छे से पककर रेडी है। जब समझिए बैगन अच्छे से कढ़ाई में तेल छोड़ दे तब भी समझिएगा कि हमारी भरवा बैगन की सब्जी अच्छे से पक गई है। और बैगन की स्किन भी देखिए दोस्तों अच्छे से नरम हो गई है। मसालों का फ्लेवर आपस में बैगन के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। देखिए बैगन अब अच्छे से दोस्तों नरम हो गए हैं। हम यहाँ पर इसी स्टेज में जो भरवा मसाला साइड में बचा हुआ रखा था, अब हम यहाँ पर भरवा मसाले को इस तरीके से कढ़ाई में डाल देंगे। दोस्तों भरवा मसाले की रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल में शेयर कर दी है, फिर भी मैं बता दूं कि मेथी, सौंफ और खड़े धनियों को भूनकर पाउडर बना लेना है। और भरवा सब्जी के लिए मसाले को एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करके रख लें। बहुत स्वादिष्ट भरवा मसाला हमारा घर पर बन जाता है। इस तरीके से देखिए मैंने भरवा मसाले को कढ़ाई में डालने के बाद चम्मच की सहायता से अच्छे से मसाले को हमने सभी बैगनों में अच्छे से डुला दिया है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए अपने बैगन को पकने के लिए छोड़ देंगे, केवल मसालों का फ्लेवर आने के लिए। अब हमारे दोस्तों देखो भरवा बैगन ने अच्छे से तेल छोड़ दिया। इसका मतलब अब हमारी भरवा बैगन की सब्ज़ी देखिए दोस्तों अच्छे से पककर रेडी है। बहुत स्वादिष्ट हमारी भरवा बैगन की सब्ज़ी दोस्तों बनकर रेडी है। आप इसे एक बार बना लें और कम से कम 2 से 3 दिन तक ये बैगन की सब्ज़ी कभी ख़राब नहीं होती। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ, चावल के साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। अब हम यहाँ पर गर्मा गर्म भरवा बैगन की सब्ज़ी को इस तरीके से बाउल में सर्व करेंगे। हमारे घर में तो दोस्तों ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद आई। एक बार दोस्तों इस भरवा बैगन की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए ये देखने में भी कितने बढ़िया लग रहे हैं, खाने में भी यकीन मानिए दोस्तों बहुत टेस्टी कर तैयार हुई है भरवा बैगन की सब्जी। लीजिए दोस्तों टेस्टी स्वादिष्ट भरवा बैगन की सब्जी बनकर आसानी से घर पर तैयार है। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी तरीके की नई नई रेसिपी खाते रहें। राधे राधे दोस्तों।